एक बार की बात है। समशेर नाम का एक राजा था। वह अपने राज्य में राज्य करता था। राजा बहुत दयालु किस्म का आदमी था। राज्य में तो सब ठीक चल रहा है। मैं सोच रहा था क्यों ना ब्राह्मणों का भोजन कराया जाए। ब्राह्मणों को भोजन कराना पुण्य का काम है। सैनिकों, सभा बुलाओ। मेरे ख्याल से तो ये सही नहीं लग रहा है, क्योंकि सबसे पहले तो यज्ञ कराना चाहिए। तुम सही कह रहे हो। यज्ञ कराने के पश्चात ही हम लोग भोजन का प्रबंध करेंगे। आखिर में यज्ञ कराना तो अच्छी बात है, और हमारे राजा भी तो चाहते हैं। हाँ, सही फैसला है। पहले यज्ञ होगा, उसके बाद ब्राह्मणों का भोज होगा। महाराज और सेनापति और गुरुओं के फैसले से यज्ञ होने का निर्णय होता है। यज्ञ में ऋषियों को बुलाया जाता है। राजा और प्रजा बहुत खुश होते हैं। सुबह के समय यज्ञ प्रारंभ होता है। महिमानस्सचन्त यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवा। ओम राजाधिराजाय प्रसह्यसाहिने नमो। सेनापति, यज्ञ तो समाप्त हो गया। आप सारा खाने पीने का प्रबंध देख ले। देखिएगा कोई खाने में कमी ना हो। पहले ब्राह्मणों को भोजन कराया जाएगा, उसके बाद सबको खिलाया जाएगा। महाराज, आप जैसा कहें। मैं अभी खाना बनाने का प्रबंध करता हूँ, आप निश्चिंत रहें। भोजन को अच्छे से बनाना। अच्छे भोजन को खाकर ब्राह्मण हमें आशीर्वाद देंगे। ब्राह्मणों के आशीर्वाद से हम सब मरने के बाद हम लोग स्वर्ग में जाएंगे। उसी समय एक चील अपने मुंह में सांप को पकड़कर आसमान में उड़ रहा था। सांप चील के मुंह में तड़प रहा था। अचानक सांप के मुंह से सांप का जहर गिरता है। आसमान से गिरते गिरते उस कढ़ाई में गिर जाता है और कढ़ाई में घुल जाता है। और वहाँ पर जो भी खाना पका रहा होता है, उनको मालूम भी नहीं चलता है कि खाने में सांप का जहर गिरा हुआ है, और खाना बनाता रहता है। खाना अच्छा था ना ब्राह्मण देवता? आप हमारे द्वार आए, ये हमारी सौभाग्य है। हे हरिराम कृष्ण जगन्नाथ, ये क्या हुआ? ब्राह्मण लोग खाना खाकर कैसे मर गए? क्या हुआ आखिर? महाराज, ये तो बहुत अशुभ हुआ है। अब क्या किया जाए? आप जैसा कहें। मंत्री पता करे कि ये सब कैसे हुआ है। चित्रकूट देखो, ये ब्राह्मणों के मृत्यु की सजा किसे दिया जाए? गुरुदेव, ब्राह्मणों की मृत्यु की सजा किसे दिया जाए भला? चील को भी मालूम नहीं कि सांप के मुंह से जहर गिरेगा तो खाने में जाकर गिर जाएगा। जब सांप के मुंह से जहर गिरा तो सांप को भी तो मालूम नहीं कि नीचे खाना बन रहा है, और खाना बनाने वाले को भी नहीं मालूम कि खाने में सांप का जहर गिरा है, और राजा को भी मालूम नहीं खाने में सांप का जहर है। राजा का भी तो कोई दोष नहीं है। भला ब्राह्मणों की मृत्यु की सजा किसे दिया जाए? ये तो समय पर निर्भर करेगा गुरुदेव कि ब्राह्मणों की मौत की सजा किसे दिया जाए। गुरुदेव, जिसकी जैसी करनी उसकी वैसी भरनी। समय के साथ सब अच्छा होगा। समय बीतता है और कुछ समय के बाद गांव में कुछ लोग आते हैं और राजा के महल जाने का रास्ता पूछते हैं। अरे बहन, राजा के महल के तरफ जाएगा ना ये रास्ता? सुना है राजा बहुत दयालु है। हाँ, जाओ जाओ। उस पापी राजा के पास जिसने ब्राह्मणों को मार डाला, वो तो पापी है, पापी। चित्रकूट, ब्राह्मणों के मृत्यु का सारा पाप इस महिला के खाते में लिख दो। जब ये मर जाएगी तो इसे उसके कर्मों का सजा मिलेगा। गुरुदेव, इस महिला का तो कुछ दिन शेष जीवन ही बचा है। इसके बाद इसके कर्मों का फल मिलेगा। गुरुदेव, पर एक बात समझ में नहीं आया, हमको सारा पाप इस महिला को ही क्यों? यही उस महिला की सजा है जिसने अपने बातों से राजा के ऊपर झूठा आरोप लगाया।
कुछ समय के बाद महिला के दिन पूरे हो जाते हैं और महिला मर जाती है। महिला को नर्क में जगह मिलता है। चित्रकूट जो स्त्री दूसरों के बातों को इधर उधर करती है तथा झूठ बोलकर किसी पर झूठा आरोप लगाती है, वह स्त्री अधर्मी होती है। आजकल तो धरती लोक पर यही सब चल रहा है गुरुदेव, पर हमें हमेशा सत्य का साथ देना चाहिए, कमजोर का सहारा बनना चाहिए।